हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड। आज हम लाए हैं जानकारी आपके लिए पेटीएम के रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बहुत लोग पेटीएम यूज़ करते होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आप पेटीएम को क्रेडिट कार्ड के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास अंदर एक ऑप्शन होता है पेटीएम पोस्टपेड करके। अगर पेटीएम पोस्टपेड आपको नहीं पता है क्या होता है और कैसे यूज़ होता है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में पूरा पेटीएम के अंदर पोस्टपेड चालू कैसे करते हैं और उसमें लिमिट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, लिमिट कितनी मिलती है, कितना चार्जेस लगता है, और वो सब मैं आपको डिटेल में लाइव करके बताऊंगा। तो पेटीएम पोस्टपेड एक क्रेडिट कार्ड के जैसे यूज़ होता है। जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसमें क्रेडिट लिमिट होती है, तो पेटीएम भी हमारे लिए एक ऐसी स्कीम लाया है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम के अंदर आपको एक पेटीएम पोस्टपेड करके ऑप्शन मिलेगा, जो आपको थोड़े बहुत पैसे जो है वो यूज़ करने के लिए देता है। तो उसमें लिमिट होती है कुछ 1000 से लेके 60,000 रुपये तक। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको 60,000 रुपये तक यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है पेटीएम पोस्टपेड में, अगर आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है तो भी। और दूसरी स्पेशल जानकारी ये है कि जो पेटीएम पोस्टपेड में जो बैलेंस मिलता है आपको 60,000 रुपये, वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो एकदम फ्री में। मतलब कि आपको घर बैठे कोई कंपनी बिना कुछ सोचे समझे आपको 60,000 रुपये यूज़ करने का ऑप्शन दे रही है। तो पेटीएम पोस्टपेड में से आप अपने बैलेंस, अपना जो कोई पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस है वो अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर ट्रांसफ़र नहीं करना है तो आप रिचार्ज बिल वगैरह जो भी है वो पेमेंट कर सकते हो पोस्टपेड पेटीएम में। आपको 1 महीने की लिमिट दी जाती है। 1 महीने मतलब कि जो पहली तारीख होती है, पहली तारीख को आपका बिल जनरेट हो जाता है और 1 से 7 तारीख तक आपको वो बिल वापस से ड्यू बिल होता है वो आपको वापस से भरना पड़ता है। अगर आप 1 से 7 तारीख के अंदर बिल नहीं भरते हो तो आपको थोड़ा बहुत चार्ज भी लग सकता है, लेकिन आप 1 से 7 डेट तक जो भी है वो चार्ज अपना भर देंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और ये एक क्रेडिट ही है, आपको 60,000 रुपये ज़िंदगी भर के लिए यूज़ करने को मिल जाएंगे जब तक पेटीएम चालू है। क्योंकि जो 60,000 रुपये आप 1 से 7 तारीख में भरोगे वो दूसरे दिन ही आप अपने बैंक अकाउंट में फिर से ट्रांसफ़र कर सकते हो। मतलब कि आपको एक दिन के लिए खाली 60,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, और जितनी भी मतलब लिमिट मिली हो आपको 10,000, 20,000, 60,000, वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। और एक दिन के लिए किसी से लेके वो पेटीएम बिल भर के वापस दूसरे दिन ही पेटीएम से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपकी लिमिट कम आती है तो वो लिमिट ज़्यादा भी कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 60,000 रुपये तक की लिमिट आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आप पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी पेटीएम ऐप ओपन करनी है। अगर आपने पेटीएम ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड की हुई तो उसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करोगे आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा पेटीएम पोस्टपेड करके, तो जहाँ पे आपको माय पेटीएम के ब्लॉक में दिखाई देगा पेटीएम पोस्टपेड। तो पेटीएम पोस्टपेड में जाने के लिए पेटीएम पोस्टपेड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड नहीं दिखाया तो आप ऊपर सर्च में भी पेटीएम पोस्टपेड लिखोगे तो आ जाएगा। जैसे ही पोस्टपेड पेटीएम पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे एक्टिवेट यूज़ पेटीएम पोस्टपेड फॉर एवरी डे स्पेंड। तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि आप पेटीएम जो पोस्टपेड में जो आपको लिमिट में जो भी पैसे मिलेंगे वो आप इन सब चीज़ों के लिए ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपको रेंट देना हो, पेट्रोल भरवाना हो, ट्रेन की टिकट वगैरह कुछ भी परचेज़ करना हो, बुक्स परचेज़ करनी हो, ट्यूशन की फ़ीस देनी हो, सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे दिखा हुआ है गेट अप टू 60,000 क्रेडिट इंस्टेंटली, मतलब आपको 60,000 रुपये तक की लिमिट एग्जैक्ट इंस्टेंट ही मिल जाएगी, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा नीचे, जो स्लाइड करोगे तो नीचे दिखाई देगा कि आपको जो भी है वो इंटरेस्ट के बिना यूज़ करने के लिए मिलता है। जो भी आपने पेटीएम पोस्टपेड में यूज़ किया हुआ है वो उसको आपको 30 दिनों में यहाँ पे भर देना है विदाउट एनी इंटरेस्ट। और अगर आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना हो तो ईएमआई कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका इंस्टेंट क्रेडिट है रेडी। तो 60,000 रुपये की लिमिट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, 0 इंटरेस्ट, 0 ज्वाइनिंग फ़ीस और 0 एनुअल चार्ज से। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना पेटीएम
पोस्ट पेड है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे देखोगे एक्टिवेट करने के लिए, तो नीचे आपके पास यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, आपकी बर्थ डेट और आपका जो भी नाम लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने पेटीएम में पहले KYC किया हुआ है तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आपने KYC नहीं किया है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हो। तो जो आपका यहाँ पे पैन कार्ड है वो पैन कार्ड यहाँ पे फिल करेंगे तो नीचे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, या नाम नहीं आता है तो आप नाम यहाँ पे लिख दीजिए अपना, जैसे ही पैन कार्ड में लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ अपने लिख दीजिए। नीचे देखोगे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो आप अपना ईमेल एड्रेस खुद से भी फिल कर सकते हो। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है एक्टिवेट नाउ करके। तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर एक चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा आपको क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू। तो उसके लिए 5-10 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पे 5-10 सेकंड के अंदर ही आपको यहाँ पे आगे ऑप्शन आ जाएगा कि आपके लिए बेस्ट लिमिट कौन सी है। तो अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लिमिट मिलती है। तो देखोगे आपके मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है 60,000 रुपीज़ की। योर मंथली स्पेंड लिमिट ऑफर्ड यू लैंडिंग योर बाय लैंडिंग पार्टनर आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, नो ज्वाइनिंग फीस और नो एनुअल चार्जेस। और ये 60,000 रुपये आप यहाँ पे 75 लाख मर्चेंट के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके सिवा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपके पास दूसरी स्क्रीन आएगी जिसमें यहाँ पे वेरीफाइंग KYC का ऑप्शन आ जाएगा। तो वो जो आपने KYC वेरीफाई किया हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही KYC वेरीफाई हो जाता है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि टेक अ सेल्फी टू कंप्लीट योर KYC। तो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में ही एक सेल्फ़ी खींचनी होगी। सेल्फ़ी के लिए यहाँ पे नीचे 3 नोटिफिकेशन दिए हुए, वो खास ध्यान रखना है कि जब सेल्फ़ी ले रहे हो तब आपको कोई ग्लासेस मतलब चश्मा नहीं पहनना है, आपके पीछे कोई भी और दूसरा पर्सन नहीं दिखना चाहिए और आपकी फ़ोटो है वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखते हुए टेक ए सेल्फ़ी न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपका कैमरा है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रंट कैमरा चालू करके आपको यहाँ पे अपनी सेल्फ़ी खींचनी है। जैसे ही सेल्फ़ी पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे वेरीफाइंग KYC वापस से चालू हो जाएगा। और जैसे ही आपका KYC कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, ये देखोगे आप यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट इज़ रेडी टू एक्टिवेट। मतलब आपकी 60,000 रुपये की लिमिट है वो अभी एक्टिवेट, बस आपको एक क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी 60,000 रुपये लिमिट जो एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि 0% रेट है, नो कन्वीनियंस फ़ी है और बहुत सारी ऑफ़र्स मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, कन्वीनियंस फ़ी वो अलग अलग अकाउंट के हिसाब से होती है, किसी में 1% भी लगती है और किसी में 0 भी होता है। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा अकाउंट एक्टिवेट होता है। यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपकी सब जो डिटेल्स है KYC के हिसाब से यहाँ पे दिखाई देगी। आपका नाम आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर आ जाएगा और वगैरह जो भी है वो पढ़ लीजिएगा। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्टिवेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ वेट वाइल वी ट्राई टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अकाउंट एक्टिवेट होने में कुछ 30 या 40 सेकंड लगेगा। 30-40 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि योर स्पेंड लिमिट इज़ 60,000, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेटीएम पोस्टपेड है वो स्टार्ट हो चुका है। ये पेटीएम पोस्टपेड में जो 60,000 रुपये है वो आप कहीं पर भी स्पेंड कर सकते हो, रिचार्ज करो, लाइट बिल भरो, ट्यूशन फीस भर सकते हो, अपना घर का रेंट दे सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस है ये 60,000 रुपये की लिमिट स्पेंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपका जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन होगा उस हिसाब से लिमिट आएगी। ज़रूर नहीं है कि 60,000 की लिमिट आए, 1,000 से लेके 60,000 तक की लिमिट आ सकती है। तो जितनी भी लिमिट आती है आपके पास उतने पैसे आप स्पेंड कर सकते हो। अगर स्पेंड नहीं करने हो तो आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। चलिए तो अब बताता हूँ मैं, ये आपको 60,000 रुपये अपनी बैंक में ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन बैंक में ट्रांसफ़र करने से पहले जो भी नंबर से आपने पेटीएम अकाउंट खोला हुआ है वही नंबर से आपको और एक पेटीएम मर्चेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अगर मर्चेंट अकाउंट आपको ओपन करने नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ जो सिर्फ 1 से 2 मिनट का है, उससे आप पेटीएम मर्चेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आप अपने पेटीएम अकाउंट में वापस आ जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्कैन एंड पे का। तो आप 2 तरह से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो जो आपका स्कैनर है उससे बारकोड स्कैन करके कर सकते हो या फिर तो मोबाइल नंबर से कर सकते हो। आइए तो हम देखते हैं दोनों चीज़ कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे स्कैन एंड पे, तो स्कैन एंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे स्कैन करने का। और अगर आपके पास अभी स्कैनर कोड नहीं है तो नीचे आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो जो आपने एक्टिवेट मर्चेंट पेटीएम चालू किया था। तो जो नंबर आपने जिस नंबर से एक्टिवेट किया था वही नंबर यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपना नंबर डालना है, मतलब कि जो जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना है उसका नंबर डालेंगे।
तो हमने यही नंबर से एक्टिवेट किया था मर्चेंट अकाउंट भी, और यही नंबर से पेटीएम अकाउंट है, तो वही नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जैसे ही आप नंबर फिल करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि यू आर पेइंग, मतलब जितना भी पैसा आपको यहाँ पे भरना है वो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। नीचे आप देखोगे कि ऑप्शन आ जा रहा है आपको कि आपको पैसा किस में से ट्रांसफ़र करना हो। तो सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास पेटीएम पोस्टपेड, और नीचे आपको यहाँ पे लिमिट भी बता रहा है कितना बैलेंस अवेलेबल है। उसके सिवाय नीचे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पेटीएम पोस्टपेड से कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो हम यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड ही रखेंगे, और पेटीएम पोस्टपेड रखने के बाद ऊपर जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। ऊपर आपका नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा जिस नाम से आपने पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे 5000 रुपीज़ लिख देता हूँ, मुझे 5000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5000 रुपये जैसे ही पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद तुरंत ही बस 5 ही सेकंड में आप देखोगे कि आपका जो मर्चेंट अकाउंट है उसमें 5000 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आप अपने जो भी बैंक है उसमें बैलेंस चेक कर लीजिए, 5000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो आधे 1 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वैसे तो इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन कभी कभार थोड़ी देर हो जाती है, तो आधे 1 घंटे बाद आप देखिएगा तो आपके अकाउंट में बैलेंस आ चुका होगा, ठीक है। अभी अपने पास दूसरा मेथड है कि दूसरा मेथड जो भी मैंने बोला था स्कैन करने के लिए। तो स्कैन करने के लिए क्या करना रहेगा आपको, आप यहाँ पे सर्च पे लिखोगे एक्सेप्ट, तो आपको ऑप्शन आएगा। जैसे ही एक्सेप्ट टाइप करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट पेमेंट। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और जो अभी 5000 रुपये मोबाइल से ट्रांसफ़र किए हुए वो भी यहाँ पे आपको बताएंगे। तो ऊपर हम यहाँ पे QR कोड देखने के लिए ऊपर जो क्लिक करेंगे व्यू QR, उस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका QR कोड है यहाँ पे निकल कर आ गया है। तो ये QR कोड है वो आप अपने दूसरे फ़ोन में शेयर कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर QR लिखा हुआ है, शेयर QR पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जिस हिसाब से शेयर करना हो वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम शेयर करते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। तो जो व्हाट्सअप के थ्रू हमने पेटीएम जो भी QR कोड था वो दूसरे फ़ोन में शेयर कर लीजिए। अगर आपको शेयर नहीं करना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लोगे तो भी चलेगा। तो उसके बाद ये QR कोड में अगर हमें पेमेंट करना हो तो स्कैन एंड पे पे क्लिक करेंगे। स्कैन एंड पे पे क्लिक करके अपने ही पेटीएम QR कोड को स्कैन करना। तो स्कैन करने के बाद आपको ऊपर नाम भी दिखाई देगा, जो नाम यहाँ पर दिखाई देगा वो यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको पैसे सेंड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वही जो पहले देखा था पेटीएम पोस्टपेड मेथड है, वो पहले 60,000 था, अभी 5,000 कम हो गया तो 55,000 लिमिट है, और बाकी की बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे शो होने लगे हैं। तो पेटीएम पोस्टपेड से हमें ट्रांसफ़र करना हो तो पेटीएम पोस्टपेड ही रखेंगे। ये सब बाकी ऑप्शन है वो आप देख लीजिएगा। तो हमें पेटीएम पोस्टपेड से करना हो तो यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड सेलेक्ट करेंगे। ऊपर जो है वो यहाँ पे फिल करना है कि आपको कितने रुपए डालने हैं। तो वापस से हम एक बार 5000 रुपये डाल देते हैं। तो 5000 रुपये जैसे ही आप यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि जो आपने 5000 रुपये पेमेंट किए थे वो पेमेंट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके पास 2 मेथड है कि आप या तो स्कैन करके भेज सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं। आपके अकाउंट में आने वाला है क्योंकि आपने उसी नंबर से आपने पेटीएम डाउनलोड किया हुआ और उसी नंबर से आपने जो भी पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है वो भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो दोनों मेथड। तो आप अपनी क्रेडिट लिमिट एंजॉय कीजिए, खर्च कीजिए, और 1 से 7 तारीख तक आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है जो भी पेटीएम में आपने यूज़ किया और पेटीएम पोस्टपेड में वो फिर से आपको भरना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 से 7 तारीख, 1 तारीख को बिल जनरेट होता है, हर एक महीने की 1 तारीख को बिल जनरेट होगा, और उसी महीने की 7 तारीख मतलब कि 7 दिन के अंदर आपको जो भी बिल जनरेट हुआ है वो आपको पेमेंट करना रहेगा। तो पेमेंट कैसे करना है वो यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इतना पेमेंट बाकी है। तो वही पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे और बैंक के ऑप्शन या UPI के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप पेटीएम के पैसे जो है वो वापस भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो ट्रांसफ़र किया हुआ पैसा वो आपको वापस अपने बैंक अकाउंट में डालना है तो बस आप पेमेंट कीजिए एक बार पेटीएम पोस्टपेड में, तो आपकी लिमिट जो है वो वापस एक्सटेंड हो जाएगी 60,000 रुपये की। और जैसे ही लिमिट एक्सटेंड हो जाती है आप फिर से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जितनी भी लिमिट मिलती है वो आप जब तक पेटीएम यूज़ कर रहे हो तब तक आपको ये लिमिट मतलब ये पैसे आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे। तो जितनी लिमिट ज़्यादा होगी आप उतने पैसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बस आपको करना क्या है 1 से 7 तारीख के अंदर पेमेंट कर दो, और जैसे ही पेमेंट किया उसी वक्त वापस से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो बस आपको यही ज़रूरत है।
तो आप एंजॉय कीजिए अपनी जो लिमिट मिलती है, और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिए हमारे, हम और भी ऑप्शन है हमारे पास। तो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड से भी आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो आपको मालूम है 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख वहाँ तक होती है। जैसी भी आपकी क्रेडिट है बैंक अकाउंट में, उस हिसाब से आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है अपने क्रेडिट कार्ड पे। तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट अपना जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत ही मिनिमम चार्ज में, और उसमें भी आपके पास कैशबैक के ऑप्शन होते हैं। तो कैशबैक हो जाएगा तो आप एकदम फ्री के हिसाब से ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देखते रहिए वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जो है उसको पैसे की तंगी ना हो और वो ऐसे ही आप लिमिट यूज़ करते रहें। थैंक यू।